बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर जो है जी, उनको आज़ादी मिल गई और ज़हीरा और शबीरा जो है वो कल अदालत से जो है सुरखरू होकर जो है वो रिहाई पा के जो है वो जीत का जश्न मनाते हुए जो है वो लाहौर रवाना हो गए। साथ साथ पीछे कमसिन मगविया बच्ची जो थी वो भी पीछे पीछे चली गई। नूरा बीबी और लाल सुंडी ने जो है वो पूरा मोटरवे फूलों से और मिठाइयों से भर दिया। हर तरफ जो है वो खुशी के नगमे थे। उसके बीच में जो झूठी कुकड़ी सरकार थी, हमारी आंटी जो थी, उन्होंने खूब धमाल डाला। उनके साथ जो उनके जो बबलू भाई थे उन्होंने भी धमाल डाला। और ये सब कुछ होता रहा जी इनके ख्वाब में। जी हाँ, छोटे यूट्यूबर के ख्वाब के अंदर ये सारी कहानी चलती रही और इसका इदराक उन्होंने कल अपनी वीडियो के अंदर किया। कहा कि भाई जो ये ज़हीर है वो केस जीत चुका है, क्योंकि केस के अंदर तो कुछ रहा ही नहीं है। और अदालत ने जो है वो जो है बड़ी सफाई के साथ इनको जो है वो बरी कर दिया है। और ये हो गया और वो हो गया। मैं भी हैरान, मैंने कहा या अल्लाह, ये कब की खबर आ गई, ये कहाँ से खबर आई है, ये कौन सी खबर सुना रही है हमारी ये झूठी सरकार। यकीन मुझे बिल्कुल था। और जैसे इसने ये बात छेड़ी है वैसे ही कुकड़ियों की कुकड़ू भी शुरू हो गई, क्योंकि इसकी कुकड़ियाँ भी जानती है कि किस टाइम पर झूठ बोलती है, उसी टाइम पे उनका बाजा बजना शुरू हो जाता है। और ये इतनी बड़ी झूठी है कि इसने पहले कहा कि केस जीत चुका है, फिर इसने कहा MLO वाली बात के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने लाइव सेशन किए। भाई रात में पहले ज़रा उसको ज़रा मैं साइड पे करती हूँ और आती हूँ। लाइव सेशन हुए और बबलू साहब ने उसके अंदर कहा कि जो चाहता है कि बच्ची का जो कमसिन मगवी बच्ची उसका MLO करवाया जाए, तो वो अपनी बीवियों का क्यों नहीं MLO करवाते। तो जो ज़हीर है वो क्यों चाहेगा कि उसकी अहलिया का जो है वो MLO कराया जाए। वो तो नहीं चाहेगा, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा, कोई भी शौहर नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी का जो है वो MLO कराया जाए। तो बबलू भाई, अगर आप अपने आप को वकील कहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने कहीं से भी वकालत पढ़ी है, जो कहीं से भी नहीं लगता, मगर आपको शायद ऐसा फील होता है कि आपने वकालत भी पढ़ी होगी और आपके पास शायद काला कोट भी होगा और आप अदालतों में भी जाते होंगे, तो बबलू भाई मुझे ज़रा ये तो बताएं कि कौन सी किताब में लिखा है कि बीवियों का MLO करवाया जाए। अब क्यों हर कोई, मेरा शौहर क्यों MLO करवाएंगे, मेरा ये और क्यों। ये बच्ची एक तो उसकी बीवी नहीं है, इसको आप मान लें, ठीक है, किसी भी तौर पर बीवी नहीं है। इसको दसियों दफ़ा हम लोग बता चुके हैं। जिस निकाह को, जिस शादी को, जिसको माइनर कह के ख़ुद अदालतों ने उसको कैंसिल कर दिया, वो निकाह ख़त्म हो चुका। निकाह खां बेचारा अदालत में चक्की पीस, वो जेल में चक्की पीस रहा है और जो गवाह है वो भी मना कर रहे हैं। तो उसकी बात, एक तो निकाह नहीं है, ठीक है, फिर उसको अहलिया कहते हैं। दूसरा, ज़हीर फ़र्द जुर्म आयब है, उसके ऊपर वो मुजरिम है। उसने एक माइनर बच्ची को अगवा किया, उसको अपने घर पर तकरीबन 3 महीने रखे, 3 से साढ़े 3-4 महीने होने वाले अब तो। उसके घर पर रही वो बच्ची, वहाँ से पुलिस ने इसको बाजियाब कराया है। और उसके बाद मैं इसलिए सारा कुछ सुना रही हूँ क्योंकि बबलू भाई जो है वो केस को शायद सही तरीके से फॉलो नहीं कर, पता नहीं केस कैसे पकड़ लिया, ज़हीर के वकील कैसे बन गए। इसकी वजह से उसका MLO होना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं समझ पाई, फिर समझाती हूँ। तो MLO उस बच्ची का होता है जो कहीं से रिकवर होती है। उसके ऊपर जो उनकी फैमिली मेम्बर्स है उनको एलिगेशन है कि इस बच्ची को हब्से बेजा में मारा पीटा गया है, कुछ अद्वियात हैं वो दी गई हैं, हो सकता है उसके ऊपर कुछ तशद्दुद भी किया गया हो, ठीक है। और क्योंकि बच्ची शादी के उसमें नहीं आती है, तो जाहिर सी बात है अब जितने दिन भी वो रही वहाँ हब्से बेजा में, तो उसका भी हिसाब किताब देना होगा। अब इनको शोर किस चीज़ का है? MLO से इनको जान क्यों छुड़वाना चाह रहे हैं? MLO का नाम सुनते ही इनकी चीखें क्यों निकलती हैं? MLO ना कराया जाए, इतना प्रेशर इस वक्त तफ्तीशी ऑफिसर पर भी है और अदालतें भी जो है उसके पर, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है। जिस चीज़ को मना किया जाता है ये MLO होगा। आप मुझसे आज अगर आप कहेंगे कि आप आज क्या कहेंगे, तो मैं, आप मेरी आज की वीडियो सेव करके कहीं रख लो डाउनलोड करके, और याद रखना कि MLO ज़रूर होगा, मगर तब होगा जब इस MLO का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जब ये MLO बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा और इसके बाद कुछ भी जो चीज़ें जो मिलनी चाहिए थी सही टाइम पर, एक टाइम पीरियड के बाद ह्यूमन बॉडी से वो चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, तब उस MLO को कराने का फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर ये हमें कहेंगे देखें हमने तो MLO करवा दिया, आप लोग कह रहे थे ना MLO करवा, लोग को MLO करवा लिया, अब तो कुछ भी नहीं निकला। अब खामखा ये सारे झूठे यूट्यूबर्स वावेला कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आप भी याद रखें और जो ये लोग बैठे होते बबलू और उनके साथ जो पागल आंटी है वो सारे भी याद रखें। हमने MLO करवाने का कहा तब जब बच्ची रिकवर हुई, तब से हम कह रहे हैं, और आज तकरीबन 18 से 20 दिन हो गए इस बच्ची का MLO नहीं हुआ। एक टाइम तक MLO होता है, इसके बाद MLO करवाने का कोई इतना ख़ास फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि होगा, ठीक है। कोई मेडिकल का बंदा है और वो समझता है कि पूरी ज़िंदगी अगर ये इंसान की बॉडी में रहता है तो बता दें भाई,
ठीक है, कि फ़ायदा भी हो। मगर मैं आपको जो कहानी अंदर की वो यही सुना रही हूँ कि अमल ज़रूर होगा, मगर इस टाइम पर होगा जब बिल्कुल बेमायने बेज़ाब्ता बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब बात ये है कि इन्होंने एक और चीज़ कल बड़े जश्न मनाए, कुकड़ियों की गरज चमक के साथ इन्होंने कुछ चीज़ों का इज़हार किया, हमारी रोती कुकड़ी ने। तो इन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि अदालतों ने कहा है कि आपको बड़ी तकलीफ़ हो रही है ज़हीरा और शबीरा, आप बड़े परेशानी के साथ अदालतों में आते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना घर पे तहम्मुल से रहिए, पाँव ऊपर करके बिरयानी खाएँ, कोरमे खाएँ और पिज़्ज़े खाएँ। यहाँ अदालतों में क्यों ख्वार होने के लिए आ जाते हैं? परेशानी उठानी पड़ती है, यहाँ तो एसी भी नहीं चलता है और पुलिस की वैन में आप बेचारे आते हैं, आपको तकलीफ़ात का हमें बड़े अदालतों को इसका बड़ा ख़्याल है कि मुल्ज़िमान को कहीं भी कोई जो है वो तकलीफ़ ना होने पाए। तो आप घर पर आराम कीजिए, आपके वकला ये सारी झंझट देख लेंगे। तो इसका भी इन्होंने गलत रंग दिया और जो अदालतों ने बयान किया था, अदालत ने कहा था कि अगर इनके काम का कोई ज़मानती या कोई इस तरह का केस नहीं है तो ये अपने थोबड़े लेकर क्यों आ जाते हैं और अदालतें इनको देखकर जो है वो सर पकड़ने पे क्यों मजबूर होती, क्योंकि इन्होंने तो आपको ये राम कहानी सुनाई थी कि अदालत ने तो बड़े शान शौकत से इनको रिलीज़ दिया था, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। किस्सा यूँ है कि इनके आने पे जो सिक्योरिटी लगती है, क्योंकि खुदा ना खास्ता इन मुल्ज़िमान को कुछ हो गया तो कल को वो भी अदालत के गले पड़ेगा। इसलिए जज साहब ने कहा कि इनके थोपड़े मुझे नहीं देखने, इनको घर पे बिठाओ और बार बार ये आ जाते तो यहाँ इनकी शक्लें देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और कल की हियरिंग में यही। तो ये थी वो राम कहानी जो आपको कल रोती कुकड़ी ने सुनाई और रोती कुकड़ी की चीखें निकले चली जा रही है, क्योंकि रोती कुकड़ी का अब काम जो बन नहीं रहा और दिन ब दिन व्यूज़ डाउन होते जा रहे हैं। अब तो लाइव सेशन भी कोई देखने को तैयार नहीं है, वहाँ पर भी जो है 15-16 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहा और इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने तहैया किया इन जैसे झूठों को बेनकाब करने का और इनको ना देखने का। आपको मेरा सलाम है और इंशाल्लाह दुआ ज़हरा केस के अंदर आप बहुत सी अच्छी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि 17 तारीख की हियरिंग बहुत अहम है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। दुआ हमारी है। कुछ चीज़ें हैं जो डिसअपॉइंटेड है, जो दिल को दुखाती है, मगर उसका यहाँ मैं तज़किरा नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे एक अपनी अदालतों पर बहुत भरोसा है और इंशाल्लाह जो जिस तरह से केस चल रहा है, उम्मीद है कि इंसाफ मेहदी काज़मी साहब को मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, उस झूठे यूट्यूबर का खुलासा किया जो इन्होंने कल ऊट पटांग बातें अपने चैनल पर फैलाई और इस केस के ऊपर जो है वो अपनी बेकार की बातें करके लोगों को गुमराह किया और ये साबित करने की कोशिश की कि केस बिल्कुल जीत गया है और अदालतें जो है वो ज़हीर और शबीर के साथ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं। अदालतें कभी भी मुल्ज़िमान का साथ नहीं दे सकती हैं। ठीक है। तो जो बातें सही कल अदालतें में हुई और जिस तरीके से बात हुई थी वो मैं आपके साथ आज क्लियर तरीके से बता रही थी। होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। हुई हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। लाभ लॉ है कि जब आप कोई सेक्शन लगाएंगे तो उसके लवाजमात सारे पूरे करेंगे, वो नहीं किए हुए, जिसका फ़ायदा इवेंचुअली मतलब कि कहने का मकसद है कि जो अक्यूज़ आज कह रहा है कि जी MLO ना करवाएं, इससे नुकसान होगा बच्ची को या कोई शर्म हया गैरत के मामले जो उन्होंने दलाइल अदालत में दिए थे, जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी है। मेडिकल मुआयना हर जगह होता है, प्रॉपर प्रोसीजर से होता है, उसमें से कोई बातें नहीं होती। वही अक्यूज़ कल को बेल की स्टेज पे और ट्रायल की स्टेज पे कह रहा होगा कि सर इनका तो केस ही कमज़ोर है, MLO ही नहीं है बच्ची का। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आप पहले से मुल्ज़िम को अलाउ कर रहे हैं अपना डिफेंस बिल्डअप करने का। अदालतों को भी इस चीज़ का ख्याल होना हो चाहिए और है मेरे ख्याल में, और हमें उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा यहाँ से। आप जो MLO चाहते हैं उसमें क्या देखना चाहते हैं? क्या आप सर एक बच्ची किडनैप हुई है, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई तशद्दुद हुआ है? MLO क्या क्या बताता है? MLO आपका फिजिकल एग्जामिनेशन